नमस्कार साथियों। जीवन में सफलता हो, शोहरत हो, धन, सम्मान, ऑल ओवर सक्सेस किसे नहीं चाहिए। सभी लोग इसके पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भाग्य के सहारे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, यानी किस्मत से उनके सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। परंतु कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इनके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, पराक्रम दिखाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। ऐसा पराक्रम कहाँ से हमें मिलता है? कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम भाव कहलाता है। मेहनत का भाव है, संघर्ष का भाव है, कितना साहस हम में है, कितना करेज हम में है, ये तीसरा भाव बताएगा। और आज के इस परिवेश में छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़ा कार्य ही क्यों ना हो, उसमें हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, पराक्रम दिखाना पड़ता है, साहस दिखाना पड़ता है, तब जाकर वह कार्य पूर्ण होता है। तो साथियों, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले बना दिए हैं। इस सीरीज़ के अंदर आप चाहे तो चैनल से जाके देख सकते हैं। ग्रहों का दृष्टि प्रभाव प्लेलिस्ट से आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के तीसरे भाव पर किस तरह से ग्रहों की दृष्टि पड़ सकती है और उसका क्या प्रभाव होगा। एक एक करके सभी ग्रहों के दृष्टि प्रभाव को हम समझेंगे। साथियों, हमें जीवन में संघर्ष, पराक्रम, मेहनत कहाँ करनी होगी, किस क्षेत्र में करनी होगी, ये ग्रहों की दृष्टि जब तीसरे हाउस पे होगी उससे हमें पता चलेगा। इसके साथ साथ हमारी जो स्किल है, हमारी हॉबी है, हमारा जो इंटरेस्ट है, वो कहाँ से संबंधित हो सकता है और हम स्वयं कितने पराक्रमी और साहसी होंगे, इसे भी आज के इस वीडियो में समझते हुए चलेंगे। साथियों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आप अपनी कुंडली पर ही, जो आपकी कुंडली पर तीसरे भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि है उसी को देखकर आप छोड़ दें। सभी की कुंडली आप लीजिए, अपने घर हो, परिवार हो, अपने नेबर्स हों या जिन्हें आप जानते हैं, अपने फ्रेंड्स ही क्यों ना हों। उससे आपको, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली इसे पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें, ग्रहों के प्रभाव हो, ग्रहों का नेचर हुआ, ग्रहों की दृष्टि किस तरह की होती है, इसे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरे भाव पर यदि सूर्य की दृष्टि हो। में सूर्य के पास केवल एक ही स्थिति ऐसी होगी, वह है नवम भाव में बैठना। भाग्य स्थान में जब सूर्य बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से ये तीसरे भाव को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सूर्य के पास केवल 7वीं दृष्टि होती है, इसलिए केवल ये एक स्थिति ऐसी होगी। अब सूर्य का पराक्रम भाव को देखना, साथियों, ये डेफिनेटली ऐसे में कह सकते हैं आप कि ऐसा व्यक्ति साहस, पराक्रम दिखाने से कभी डरता नहीं है, निर्भीक प्रकृति का हो जाता है, भय मुक्त जीवन जीने वाला, पराक्रमी और साहसी होगा। क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और तीसरे स्थान में, शास्त्र कहते हैं, तीसरे स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो बहुत अच्छी स्थिति, तीसरे भाव को कोई पाप ग्रह देख ले, क्रूर ग्रह देख ले, तो और अच्छी स्थिति बन जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे में सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर हो तो ये व्यक्ति को सही समय पर पराक्रम दिखाने की ताकत देगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी कभी डरेगा नहीं। विपरीत परिस्थिति में, सिचुएशन से निकलना उस ऐसे व्यक्ति को आएगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने का अगर ठान ले तो डेफिनेटली उसे पूरा करके ही दम लेगा, कभी हारेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति का सूर्य जिसका नवम भाव में बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, क्योंकि नवम भाव धर्म का स्थान है, आपकी रीति रिवाज, परंपराओं का स्थान है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति अपने धर्म में पर अडिग रहने वाला, धर्म का पर विश्वास करने वाला, धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को निभाने वाला होता है। इसके साथ साथ साथियों, कहा गया है शास्त्रों में कि नवम भाव में अगर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति राजा से पूज्य होता है। अब आज के परिवेश में राजा का मतलब सरकार है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ प्राप्त करेगा ऐसा व्यक्ति। अब किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या शासन प्रशासन के साथ में कनेक्ट हो, वहाँ पर अपनी पैठ रखता हो सरकार में। इस प्रकार की स्थितियाँ सूर्य का दशम भाव में, नवम भाव में और 11th हाउस में होना डेफिनेटली अच्छा ही माना गया है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो वो स्थितियाँ हैं यहाँ पर। अब सूर्य का एक, आप समझिए, सूर्य की दृष्टि को विच्छेदात्मक माना गया है। तो सूर्य जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान से संबंधित जो रिलेशंस हैं आपके, उसमें थोड़ी परेशानी ले आते हैं, कटुता ले आते हैं। तो 3rd हाउस कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन का स्थान है। तो या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे नहीं, और अगर होंगे तो ऐसे में उनसे वैचारिक मतभेद हो जाए, उनसे संबंधों में परेशानी आ जाए। ये वो स्थितियों को भी यहाँ पर ऐड करता है।
इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, अगर यहाँ पर बली सूर्य हो जाएं, उच्च राशि के हों, अपनी स्व राशि के हों, और कहीं ना कहीं इवन मित्र क्षेत्रीय भी हों, मित्र के स्थान में बैठे हों, यानी जो यहाँ पर राशि है वो इसका मित्र हों सूर्य के, तो डेफिनेटली ये बली सूर्य हो जाते हैं। और अब ये भी आपको देखना है कि किस लग्न की आप बात कर रहे हैं, उस लग्न के लिए सूर्य कारक है या नहीं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पर जो सूर्य हैं अगर बली हो जाएंगे तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, आत्मविश्वासी होगा, स्वाभिमानी होगा व्यक्ति। क्योंकि सूर्य किसी भी स्थान में अगर आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति के पास स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, अपने नियमों पर अडिग रहने वाला, अपने जो रूल्स रेगुलेशन ऐसा व्यक्ति बना लेता है और उसके ऊपर चलने वाला होता है। कॉन्फिडेंस व्यक्ति में भरपूर होगा, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास आत्मविश्वास, व्यक्ति हार ना मानने वाला, अपनी मेहनत से, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ के जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, किसी भी मेहनत से डरेगा नहीं, तो मेहनत करके जीवन में सब कुछ हासिल करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो बहुत अच्छी स्थिति मानता हूं मैं सूर्य अगर बली अवस्था में नवम भाव में बैठे हैं। ये भाग्य का भी साथ यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मिलता है और साथ साथ में उसके कार्य भी बली अवस्था से पूर्ण होते हैं, सारे कार्य में अपने वो पराक्रम दिखाता है। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, राज्य से लाभ मिलना, किसी भी रूप में लाभ ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है राज्य से, उसके गवर्नमेंट से संबंधित काम बहुत अच्छे से होंगे, पिता से लाभ मिलेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति अपना पैतृक कार्य कर ले तो और अच्छी स्थिति में बन जाता है, पिता का साथ हमेशा उसे मिलेगा, क्योंकि सूर्य बली अवस्था में नवम भाव में पिता के स्थान में बैठे हैं और सूर्य पिता के कारक भी माने जाते हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पिता से लाभ मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं, अपने धर्म पर अडिग, यानी अपने धर्म के ऊपर, धर्म के लिए वो कुछ ऐसे नियम कानून समझ लेता है, बना लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य ईगो का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो अडिग हो जाता है, ये आप कह सकते हैं। जिद्दी जो होती है उस प्रकृति आ जाती है। जो तर्क देगा तो डेफिनेटली बहुत सॉलिड तर्क होंगे उसके। धार्मिक यात्राएं ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से करेगा, विदेश यात्राओं का भी योग यहाँ पर अगर बली सूर्य है तो बनाता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस राशि में सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य कमजोर और पीड़ित अवस्था में हो जाए तो ये थोड़ी परेशानी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अपने नियमों को लेकर जिद्दी हो जाएगा, यानी गलत अगर बात भी हुई तो भी उसको सही साबित करना, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपके थर्ड हाउस को देखेगा, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो जिद बातों में ही उसके जिद्दीपना आपको दिखाई देगा। पिता से वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, यहाँ पर सूर्य अगर कमजोर हो जाए, नीच राशि का हो जाए, शत्रु स्थित हो जाए, पाप ग्रहों से युद्ध हो जाए, पाप कर्तरी में आ जाए, तो डेफिनेटली आपके पिता से नहीं बनने वाली है। वैचारिक मतभेद रहेंगे, भाग्य को ये कमजोर कर देगा। नवम भाव का सूर्य अगर कमजोर है तो ये आप समझ लीजिए आपका भाग्य पीड़ित होने वाला है, आपको ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा जीवन में, तब आपके कार्य सारे बनेंगे। वीक कम्युनिकेशन, यानी आपकी कम्युनिकेशन को ये कमजोर कर देगा, कहाँ पर कैसी बात कहनी है, कई बार आप नेगेटिव बात कह जाएंगे, उससे आपका कार्य रुक जाएंगे, ये वो स्थितियाँ यहाँ पर देगा। गवर्नमेंट से भी परेशानी ये देगा। तो ओवरऑल देखा जाए सूर्य यहाँ पर बैठ के कमज़ोर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये सूर्य डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चंद्रमा के दृष्टि प्रभाव के बारे में। चंद्रमा की दृष्टि यदि तीसरे भाव पर हो तो ये तभी संभव होगा जब चंद्रमा नवम भाव में बैठे हों, भाग्य भाव में बैठे हों, क्योंकि चंद्रमा के पास केवल 7वीं दृष्टि ही है। सप्तम दृष्टि से चंद्रमा भाग्य भाव में बैठकर तीसरे स्थान को देखेंगे। अब जब चंद्रमा पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसे में व्यक्ति के जो कार्य करने की प्रकृति है, शांतिपूर्वक ढंग से सहज भाव से व्यक्ति पराक्रम करता है, एफर्ट्स लगाता है। हालांकि व्यक्ति के जो पराक्रम हैं, व्यक्ति के जो एफर्ट्स हैं, वो उतार चढ़ाव भरे होते हैं, यानी स्थिर नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा स्वयं घटता और बढ़ता है। पक्ष बल को आपको देख लेना है चंद्रमा के कि चंद्रमा पक्ष बल से कितना बली है। यहाँ पर अगर बैठा हुआ है, किस राशि में है, मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, ओवरऑल इनकी स्थिति को समझिए। चंद्रमा जब यहाँ पर बैठे होंगे तो इसके दृष्टि प्रभाव को आपको धीरे धीरे समझना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा व्यक्ति पराक्रम और एफर्ट्स जो लगाएगा वो स्थिर नहीं होंगे, यानी जिस प्रकार से चंद्रमा मन के कारक हैं, मन में फीलिंग्स का आगमन जिस तीव्रता से चंद्रमा देते हैं, चाहे चंद्रमा बली अवस्था में ही क्यों ना हो, व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स का आगमन, जो भावनाएं हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं अगर चंद्रमा उच्च का भी हो गया है तो ये समझ लेना है आपको।
तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसके एफर्ट्स हैं वो एकदम से उत्साह से कार्य करेगा कभी, और कभी एकदम से डाउन हो जाएगा, निराशाजनक हो जाएगा और अपने एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। तो जिस प्रकार से चंद्रमा घटते बढ़ते हैं, उतार चढ़ाव देते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के पराक्रम करने की प्रकृति होगी। हाँ, पर पराक्रम करेगा तो डेफिनेटली शांतिपूर्वक ढंग से, सहज भाव से पराक्रम करने की स्थिति में चंद्रमा लेके आते हैं। तो ये आपको समझना है। चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर देगी, क्योंकि जब तीसरे भाव को ये देखेंगे तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, ये बहुत अच्छे से ऐसे व्यक्ति को आएगा। बात करने की जो प्रकृति वो बहुत मधुर हो जाएगी, व्यक्ति तरीका बात करने का बहुत मधुर होगा। दूसरे को सम्मान देके, रिस्पेक्ट देके बात करना और स्वयं भी अपना सम्मान करवाना, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। बातों से ही व्यक्ति अपनी इमेज क्रिएट कर लेता है, ये वो अच्छी स्थिति बनती है। अब इसके साथ साथ चंद्रमा जो लंबी यात्राओं के घर में बैठे हैं, ये छोटी यात्राओं के भाव को देख रहे हैं, यानी यात्राओं के एक्सेस में चंद्रमा कहीं पर भी तीसरे भाव में हो या नवम भाव में हो, ये व्यक्ति को यात्राएं, ऐसे व्यक्ति को करना जीवन में बहुत अच्छा लगेगा। ट्रैवलिंग से संबंधित व्यक्ति कार्य भी कर सकता है अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह बन रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बलि चंद्रमा अगर आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं तो एक तो ये समझ लीजिए ये आपको बहुत ही भाग्यशाली बना देंगे। चंद्रमा नवम भाव में बैठकर ये समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का, बलि अगर चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय डेफिनेटली किसी स्त्री के कारण, किसी स्त्री के टच में, चाहे वो उसकी माता हो, बहन हो, उसकी जीवन साथी हो, किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं, किसी स्त्री के साथ में भाग्य उदय होना, ये वो स्थितियों को चंद्रमा यहाँ पर बैठकर दिखाता है, बलि चंद्रमा अगर है। इसके साथ इसकी दृष्टि जब तीसरे भाव पे होगी तो ऐसे में व्यक्ति की जो स्किल्स हैं, रुचि है, इंटरेस्ट है, हॉबी है, वो खाने से संबंधित हो सकती है। चाहे बनाना हो खाना, या फिर स्वयं खाना हो, या फिर किसी ना किसी रूप में फूड से रिलेटेड व्यक्ति को इंटरेस्ट आ जाता है। यात्राओं से संबंधित, ट्रैवलिंग से संबंधित व्यक्ति की हॉबी बन जाए, या तो फिर उससे संबंधित कार्य करने लगे। कार्य करने अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको दशम भाव को भी देखना होगा, सप्तम को भी देखना है और लग्न को भी देखना है कि चंद्रमा वहाँ पर कारक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यात्राओं से संबंधित व्यक्ति हो सकता है, उस तरह का कार्य कर सकता है। जब भी व्यक्ति जीवन में ऐसे में धार्मिक यात्राएं करता है तो उसको एक पॉजिटिव चेंज जीवन में दिखाई देता है। म्यूज़िक का शौकीन ऐसा व्यक्ति होगा, यानी कि कहीं ना कहीं संगीत में रुझान सुनने के अंदर हो या फिर गाने के अंदर हो। बलि चंद्रमा अगर दृष्टि दे रहे हैं तीसरे भाव को, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी स्त्री के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य उदय होने की संभावनाएं। 9th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा धर्म कर्म में रुचि देगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा और छोटे भाई बहन से ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी बनेगी। ये उन स्थितियों को चंद्रमा यहाँ पर बैठ के दिखाते हैं। बलि चंद्रमा है तो आप बेझिझक कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होगा, धर्म कर्म में मानने वाला होगा, अपने धर्म की इज्जत करना और सामने वाले की भी धर्म की इज्जत करना, सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव की भावना ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छी पाई जाएगी। ये वो स्थितियां हैं, सभी को इज्जत देना। इसके साथ अगर पीड़ित यहाँ पर चंद्रमा हो जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति के जीवन को भटकाव से भर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो पाता क्योंकि उसका भाग्य साथ नहीं देगा, व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बेवजह का भटकाव व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, व्यर्थ की मेहनत ये चंद्रमा ऐड कर देते हैं। यदि यहाँ पर बैठकर पीड़ित हो जाएं, कमजोर हो जाएं, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, शत्रु क्षेत्री हो जाएं, पाप कर्तरी योग में हो जाएं, नीच के हो जाएं, ये सारी स्थितियाँ आपको समझनी हैं। और चंद्रमा अगर कुंडली में कारक भी नहीं हुए और यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो गए तो डेफिनेटली व्यक्ति जीवन भर घूमता रहता है, इधर से उधर, लेकिन उसको सही जगह एक सेटल जो लाइफ है वो नहीं मिल पाती है। व्यर्थ की मेहनत ऐसा चंद्रमा करवाता है। तो ये चंद्रमा की स्थिति है अगर नवम भाव में बैठकर पराक्रम भाव को देखें। आगे बढ़ते हैं और साथियों बात करेंगे हम बुध ग्रह के बारे में कि बुध की दृष्टि यदि तीसरे भाव पर हो तो ये तभी संभव होगा क्योंकि बुध के पास भी 7वीं दृष्टि है। तो बुध नवम भाव में होने चाहिए, भाग्य भाव में होने चाहिए। तो बुध भाग्य भाव में बैठेंगे तो ये तीसरे स्थान को देखेंगे। अब ऐसे में यदि बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पर है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से पराक्रम करने वाला, अपनी बातों से पराक्रम करने वाला, व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। बात करने में व्यक्ति सामने वाले को मोहित कर लेता है। आपने ऐसे जीवन में बहुत से लोग देखे होंगे जो अपनी बातों से ही सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं। तो बुध का तीसरे भाव में होना और तीसरे भाव पर बुध की दृष्टि होना ये वो स्थितियों को दिखाता है। विपरीत परिस्थिति के समय व्यक्ति अपना आपा नहीं खोता। हालांकि बुध जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बुध का स्वभाव है वो कन्फ्यूज़न भरा, यानी कि एक युवराज कहे गए हैं, बुध ग्रहों के युवराज हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को सामने वाले से व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस व्यक्ति के ऊपर बहुत जल्दी आता है। संग दोष, जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि बुध को संग दोष लगता है। तो ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बुध की बनती हैं।
परंतु ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में अगर फंस जाएगा तो अपनी बुद्धि से काम लेगा, आपा नहीं खोएगा और उस चीज़ से निकलने की, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति निकल पाता है। छोटे भाई बहन से बहुत अच्छे संबंध होते हैं ऐसे व्यक्ति के। बुध जल्दी अपनी रुचि परिवर्तित करने वाला होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जब बुध की दृष्टि थर्ड हाउस पर है तो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीख भी लेता है और अपनी इंटरेस्ट को बहुत जल्दी परिवर्तित कर लेता है। यानी उसने कोई चीज़ देखी और उससे एकदम से प्रभावित हो गया और उस कार्य को करने लगा, उसकी हैबिट उसकी बन गई, उसकी रुचि बन गई। तो यही कारण है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुध अगर आपकी कुंडली में बली है तो आपको गलत आदतें नहीं लगानी चाहिए। अगर आप अच्छी आदतें लगाते हैं तो ये बुध आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं कि आप हर प्रकार से जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, इंटरेस्ट व्यक्ति के चेंज होते हैं। स्किल व्यक्ति मल्टीपल स्किल वाला व्यक्ति होता है बुध की अगर दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे है। अब बली बुध अगर हो जाते हैं, बली बुध की दृष्टि अगर थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति अच्छी कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति को देगी। व्यक्ति मार्केटिंग फील्ड से संबंधित हो, इंटरनेट से संबंधित हो, अपना खुद का कार्य करना, यानी इंडिपेंडेंट व्यक्ति कार्य करता है, चाहे उसे अकेला ही कार्य क्यों ना करना पड़े, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार के कारक हैं और थर्ड हाउस इंडिपेंडेंट वर्क को दर्शाता है। यही कारण है ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अकेला ही व्यापार खड़ा करने की ताकत रखता है। ऐसा व्यक्ति बहुत व्यावहारिक भी होगा, उसके अंदर व्यावहारिकता होगी क्योंकि उसे बात करना तो अच्छे से आता ही है, किससे कैसे बात करनी चाहिए उसे पता होता है, तो व्यावहारिक आदमी होता है ऐसा व्यक्ति। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, व्यक्ति बुद्धि से पराक्रम करने वाला, तो किसी भी कार्य को बहुत जल्दी से सीख जाता है। जल्दी से सीखने की प्रकृति ऐसे व्यक्ति की होती है। कैचिंग पावर स्ट्रांग होगी। ये बुध बली अगर बुध होंगे यहाँ पे तो ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर लग्न के लिए, जिस लग्न की अगर बात करें, उस लग्न के लिए यदि बुध कारक बन जाए यहाँ पर तो और अच्छी स्थिति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति छोटी यात्राएं भी जरूर करता है, क्योंकि और जब जब छोटी यात्राएं करेगा तब तक उसे नए आइडिया आते हैं। यात्रा करते वक्त उसे बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। ये उन स्थितियों को दर्शाता है। लेखन कला में ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग होता है। लिखने की कला उस व्यक्ति में होगी। पढ़ने में, शास्त्र अध्ययन करने में रुचि होगी, क्योंकि नवम भाव धर्म कर्म का भी है, जैसा कि मैंने बताया, आध्यात्मिकता को भी ये दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र अध्ययन में उसकी रुचि हो, सीखने में, धार्मिक चीज़ों को सीखने में भी उसकी रुचि होती है। तो बहुत अच्छी स्थिति है बुध का थर्ड हाउस को देख लेना। इसके साथ अगर यहाँ पर बैठा हुआ बुध पीड़ित अवस्था में हो तो ये नेगेटिव स्थिति बनेगी। पीड़ित बुध व्यक्ति को सही समय पर पराक्रम ना दिखा पाए, ये वो स्थिति बना देते हैं। व्यक्ति भीरू प्रकृति का हो जाता है, यानी सही समय पे जब व्यक्ति साहस ही नहीं दिखाएगा तो लोग उसे कहीं ना कहीं डरपोक कह देंगे, या फिर सही समय पर कार्य ना करने वाला, पराक्रम ना दिखाना, साहस ना दिखाना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति अच्छे से बात को अपनी रख नहीं पाता है। जितनी उसे नॉलेज है उसको वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये वो स्थितियां हैं। और पराक्रम करेगा तो गलत डायरेक्शन में हो सकती है, यानी साहस दिखाएगा भी तो विपरीत चीज़ों में। उसके जो आसपास जो वो जिन लोगों से प्रभावित होगा वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि बुध जो हैं कहीं ना कहीं उसे संग दोष प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया, संगति का असर बुध से प्रभावित लोगों पर बहुत जल्दी आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव हैबिट्स ऐसे व्यक्ति की बन सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी रुचि का, आपकी आदतों का है, आपके हैबिट हॉबीज़ का है। तो ऐसी हॉबी व्यक्ति की बन जाए जो नेगेटिव हो, उसे गलत डायरेक्शन में ले जाएं। बुध यहाँ पर बैठकर अगर पीड़ित हो जाएं, पाप कर्तरी में आ जाएं, नीच राशि की हो जाएं, शत्रु क्षेत्री हो जाएं, तो ये परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब जितने ज़्यादा कमज़ोर होंगे उतना आपको इसमें नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति बुध के लिए बनती है। ओवरऑल ये बात है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम शुक्र के बारे में, शुक्र के दृष्टि प्रभाव के ऊपर। अब शुक्र की तीसरे भाव पर दृष्टि होगी तो ऐसे में केवल एक ही स्थिति संभव है, जब शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हों। भाग्य भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि होती है, इनको भी सातवीं दृष्टि प्राप्त है, तो सप्तम दृष्टि से ये थर्ड हाउस को देखेंगे। अब ऐसे में जब पराक्रम को देखेंगे तो व्यक्ति डेफिनेटली ज्ञान के दम पर पराक्रम करने वाला, क्योंकि शुक्र जो हैं ये भी दैत्य गुरु माने गए हैं, गुरु की श्रेणी में आते हैं, तो गुरु के पास ज्ञान है। तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर पराक्रम करता है, कंफर्ट जोन में रह के पराक्रम करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति को अगर आप शारीरिक मेहनत करने के लिए कह दें तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। शारीरिक मेहनत, संघर्ष, भाग दौड़ ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुक्र कंफर्टेबल जोन के कारक हैं, कंफर्ट देते हैं हमेशा व्यक्ति को। और यहाँ पर अगर शुक्र बैठकर पराक्रम को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति शांतिपूर्वक ज्ञान के, बुद्धि के दम पर पराक्रम करेगा, अपना नॉलेज के दम पर, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। मीठी वाणी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। जैसे जैसे भी बात करेगा सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि ये कितना मधुर बोलता है व्यक्ति। ये वो स्थितियाँ बन जाती हैं, ऐसे लोग आपने देखे भी होंगे।
छोटे भाई बहन से बहुत अच्छे संबंध शुक्र बना देंगे क्योंकि शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर होगी तो डेफिनेटली आपके छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। किसी ना किसी क्षेत्र में रुचि अवश्य देगा। कई लोग ऐसे आपने जीवन में देखे होंगे जो कह देते हैं कि मेरी तो कोई रुचि है ही नहीं, परंतु शुक्र अगर डेफिनेटली बली होकर अगर थर्ड हाउस को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल जरूर होगी, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, या फिर कहीं ना कहीं दिखावा हो, सौंदर्य रूप से कोई रुचि हो, डिज़ाइनिंग की रुचि हो। जो शुक्र के कारकत्व हैं उनसे संबंधित कोई ना कोई ये रुचि अवश्य देते हैं। व्यावहारिक भी ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली होगा क्योंकि शुक्र भी व्यापारी ग्रह ही माना गया है। जिस प्रकार से बुध की सिचुएशन हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, उसी प्रकार से शुक्र भी कम्युनिकेशन को अच्छा कर देंगे और व्यक्ति बहुत अच्छा व्यावहारिक प्रकृति का होता है। इसके साथ साथ बली शुक्र की दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया, तो व्यक्ति को कलात्मक व क्रिएटिव क्षेत्रों में रुचि देती है। इंटरेस्ट व्यक्ति का उनसे संबंधित होगा, उसकी स्किल व्यक्ति में होती है। जैसे संगीत गायन संबंधी हो, व्यक्ति सिंगिंग कर सकता है। सौंदर्य से संबंधित कोई अगर लेडीज़ हैं तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो जाएगा, या फिर उसके कार्य व्यक्ति करने लगे। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड व्यक्ति कार्य करे, जहाँ पर क्रिएटिव आर्ट्स आती हैं उससे रिलेटेड व्यक्ति हो जाता है। इंटरनेट संबंधी कार्य व्यक्ति कर पाता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है। ये मैंने जितने भी कार्य क्षेत्र आपको बोले हैं ये तभी इसको समझिएगा, एक तो शुक्र बली हो, और दूसरी बात अगर आपके लग्न के लिए शुक्र कारक बन जाए, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय किसी न किसी स्त्री की सहायता से होता है, चाहे वो उसकी माता हो, बहन हो, जीवन साथी हो, या फिर प्रेमिका ही क्यों ना हो। ये वो स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। डिपेंड करता है शुक्र बली अवस्था में नवम भाव में बैठे हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर नवम भाव में बली अवस्था में शुक्र हुए तो स्वयं भी व्यक्ति भाग्यशाली होगा। व्यक्ति स्वयं भाग्यशाली हो, उसका किस्मत एक कदम आगे बढ़कर साथ दे। व्यक्ति जहाँ पराक्रम दिखाता है उसके कार्य बनते जाएं। ये वो स्थितियाँ हैं। कंफर्ट जोन ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, अच्छा घर, रहन सहन, चाहे सुख सुविधाएं, लग्जरी सारी ऐसा व्यक्ति को भाग्य की सहायता से मिलती हैं क्योंकि शुक्र स्वयं लग्जरीज के कारक हैं। चाहे मकान हो, वाहन हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं ये व्यक्ति को जीवन में मिलेंगी। ये वो स्थितियां यहाँ पर शुक्र इंडिकेट करते हैं अगर बली अवस्था में है। अब शुक्र यदि पीड़ित हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति सही समय पर पराक्रम नहीं दिखा पाता। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कंफर्ट जोन में इतना लीन हो जाता है, आरामदायक सिचुएशन में रहता है, और जहाँ पर साहस दिखाना चाहिए, पराक्रम दिखाना चाहिए, वो भी मौके उसके हाथ से निकल जाते हैं और वो नहीं दिखा पाता है। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र पीड़ित है तो जीवन डेफिनेटली संघर्ष से भरा हो जाएगा। इवन यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठकर अगर पीड़ित होते हैं तो वो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह माने गए हैं, और जब ये पीड़ित होकर भी दृष्टि डालेंगे, जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छी स्थिति ही लेके आएंगे। तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कार्य भी बनते रहेंगे। ये वो स्थितियाँ हैं, यानी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन शुक्र पीड़ित होगा तो नहीं बनेगी। हाँ, व्यक्ति अपनी स्किल को नहीं समझ पाता। जीवन भर व्यक्ति की स्किल एक बनी रहती है, लेकिन उसको लेके व्यक्ति या तो एक्टिव नहीं होता है, किसी ना किसी रूप से उसे समझने में उसे परेशानी होती है और बहुत देर लग जाती है उसे समझने में। ये वो स्थितियाँ बनती हैं, समय व्यर्थ होता है व्यक्ति का। शुक्र यहाँ पर बैठकर अगर पीड़ित हो जाए, कम्युनिकेशन को डेफिनेटली अच्छा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी, अपने आप को एक्सप्रेस करने में व्यक्ति को परेशानी आएगी। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बैठ के शुक्र देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु की दृष्टि यदि तीसरे भाव पर हो, ये तभी संभव होगा साथियों जब गुरु की 3 सिचुएशन बनेंगी। पहली सिचुएशन है कि गुरु सप्तम भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से थर्ड हाउस को देखें। दूसरी सिचुएशन है गुरु नवम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से थर्ड हाउस को देखें, और एक दृष्टि है पंचम दृष्टि, जो कि 11th हाउस में जब गुरु बैठे होंगे तो पंचम दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेंगे। ये 3 स्थितियां ही केवल गुरु की ऐसी होंगी जब ये तीसरे भाव को दृष्टि दे रहे होंगे। अब ऐसे में गुरु की दृष्टि अगर थर्ड हाउस पर है, गुरु सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरु हमारे जीवन के जितने भी अच्छे कर्म हैं, सदकर्मों के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, मार्गदर्शन के कारक हैं, धर्म कर्म के कारक हैं। साथियों, गुरु को शास्त्रों में सर्वोपरि यानी सर्वप्रथम दर्जा गुरु को दिया गया है। तो वो स्थितियां यहाँ पर, ऐसा ग्रह अगर आपके थर्ड हाउस को, पराक्रम के स्थान को देखेगा तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर पराक्रम करने वाला, सदकर्मों के कर्म पर पराक्रम करने वाला होगा। सामाजिक, धार्मिक और सदकर्मों में साहस दिखाने वाला होगा। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जो समाज में कहीं कोई गलत चीज़ अगर होते हुए देख लें तो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका गुरु बहुत बली अवस्था में कुंडली में मौजूद होता है और कारक ग्रह बनकर उनको इफेक्ट दे रहा होता है। ये वो स्थितियाँ बनती हैं। तो सामाजिक, धार्मिक और सदकर्मों में साहस दिखाने वाला ऐसा आदमी होता है।
पराक्रम करने में पीछे नहीं हटेगा। गुरु की दृष्टि, कई लोग कहते हैं कि गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस पर है, ऐसा व्यक्ति क्योंकि शुभ ग्रह हैं, साधु ग्रह हैं, तो ये पराक्रम ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा पाता। ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ पर गलत होता हुआ दिखेगा वहाँ पराक्रम डेफिनेटली दिखाएगा। हाँ, चीज़ों को टालने वाले की प्रकृति होती है ऐसे व्यक्ति की, कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसी स्थितियाँ में गुरु देते हैं। लेकिन वो स्थिति जरूर है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ पर उसे पराक्रम दिखाना है वहाँ पर जरूर दिखाएगा। ये वो स्थितियाँ बनती हैं। गुरु भी कहीं ना कहीं आरामदायक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति कंफर्ट जोन में होता है और ज्ञान के दम पर, बुद्धि के दम पर पराक्रम करने वाला होगा। गुरु, जैसे कि मैंने बताया, सबसे शुभ ग्रह हैं और जिस भाव को दृष्टि देते हैं उस भाव के कारक तत्वों में ये वृद्धि कर देते हैं। तो छोटे भाई बहन के लिए ऐसा व्यक्ति, उनसे संबंध बहुत अच्छे होंगे और स्वयं ऐसा व्यक्ति मार्गदर्शन का कारक बनेगा। छोटे भाई बहन का हमेशा मार्गदर्शन करेगा, उसे गाइडेंस देगा और ज्ञान पूर्वक कम्युनिकेशन करना ऐसे व्यक्ति को आएगा। जब भी बात करेगा उसकी बातों में आपको नॉलेज दिखाई देगी। ये वो स्थितियां यहाँ पर गुरु देते हैं। इसके साथ साथ सप्तम भाव में बैठकर अगर गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़े तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में अच्छी समझ वाला, अच्छी कम्युनिकेशन करने वाला, डेली बेसिस पे हम जिन लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग का जो हम करते हैं वो हम सप्तम भाव से देखते हैं और वहाँ पर गुरु बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पब्लिक डीलिंग कर पाता है। कम्युनिकेशन को ये सुधार देते हैं गुरु, क्योंकि थर्ड हाउस पर दृष्टि है इनकी। ये व्यापार में सफलता, व्यापार में सही समय पर व्यक्ति कब साहस दिखाना है, ये वो स्थितियाँ क्रिएट करता है। व्यक्ति जब तक सदकर्म नहीं करेगा व्यापार में वो भी ईमानदारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब गुरु सप्तम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के अपने वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं, यानी परेशानी नहीं देंगे यहाँ पर बैठे हुए गुरु। बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो बहुत नॉलेजेबल और समझदार होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से हमेशा सलाह लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु उनके गुरु बन गए हैं जीवन साथी। कहीं ना कहीं गुरु की भूमिका उसके जीवन साथी निभाएंगे। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर बैठे गुरु देते हैं। अगर कमजोर स्थिति में यहाँ पर बैठकर गुरु हो जाएं तो फिर भी ये वैवाहिक संबंधों में विच्छेद की स्थिति नहीं उत्पन्न करते हैं। हाँ, थोड़ा मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद हो सकता है। चाहे गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर पड़ जाए तो आप ये कह सकते हैं साफ साफ कि ऐसे व्यक्ति में तलाक की सिचुएशन तो नहीं आएगी, यानी सेपरेशन ऐसे व्यक्ति का कभी नहीं होगा, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, अगर वो सप्तम भाव में बैठ गए या सप्तम भाव पर दृष्टि उनकी हो गई तो ये कभी भी विवाह विच्छेद होने नहीं देते हैं। ये वो स्थितियां हैं, साथ में रहेंगे, एडजस्ट होकर करेंगे, या फिर वैचारिक मतभेद रहेगा लेकिन अलग होने को तैयार नहीं होगा व्यक्ति। अगर अब आगे बात करते हैं, यदि गुरु आपके नवम भाव में बैठे हुए हों, नवम भाव से बैठकर तीसरे स्थान को देखेंगे तो नवम भाव आपका धर्म कर्म का है, आपके रीति रिवाज परंपराओं का है, तो उनमें व्यक्ति का रुझान रहेगा। धार्मिक यात्राएं करना, शास्त्र अध्ययन करना, ये सारी इच्छाएं व्यक्ति की बन जाती हैं, रुचि हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है व्यक्ति को। व्यक्ति बहुत ही समझाने वाला, लोगों को जितनी नॉलेज है अपने आप को उसे वो ट्रांसफ़र करता है बहुत अच्छे से, यानी टीचर होता है, बहुत अच्छा एडवाइज़र होता है, दूसरों को सिखाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होगी। इसके साथ साथ नवम भाव में गुरु से भाग्य एक कदम आगे चलकर साथ देता है व्यक्ति का, क्योंकि भाग्य के कारक कहे गए हैं गुरु, नैसर्गिक रूप से भाग्य के कारक गुरु माने जाते हैं। यही कारण है कि ये व्यक्ति के भाग्य को चमका देते हैं। अब बली अगर गुरु होंगे तो डेफिनेटली कहना ही क्या, और कमज़ोर भी अगर हो जाएं तो भी कहीं ना कहीं भाग्य व्यक्ति का साथ देगा। थोड़ा परेशानी होगी शुरुआत में, लेकिन एट द एंड व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देगा। देखिए साथियों, ये दो पहलू हैं जीवन के। अगर व्यक्ति पराक्रम करता है तो डेफिनेटली पराक्रम के दम पर उसे जीवन में सफलता मिलती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए, हम क्यों कहते हैं कि थर्ड हाउस में पाप ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि उससे पराक्रम भाव, थर्ड भाव बहुत मजबूत हो जाता है। अब उनकी दृष्टि अगर भाग्य भाव पे होगी तो वो भाग्य को कमजोर कर देंगे, तो एक पक्ष हमेशा मजबूत रहेगा। अब गुरु जैसा ग्रह, शुभ ग्रह अगर भाग्य भाव में बैठता है तो ये भाग्य को मजबूत कर देता है, और वहीं पर पराक्रम की स्थिति की अगर बात करें तो व्यक्ति जीवन में पराक्रम करेगा लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहकर ज्ञान के दम पर, तो वहाँ पर आप देखेंगे भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा, तो सफलता मिलेगी वो भाग्य के दम पर मिलेगी। ये वो स्थितियाँ बनती हैं। एक पक्ष बली होगा तो दूसरा पक्ष कमजोर होगा, ये जीवन का नियम है। अब यदि गुरु एकादश भाव में बैठकर थर्ड हाउस को देखें तो ऐसे में देखिए, एकादश भाव आपके आय का भाव है, लाभ का भाव है, जो आपकी इनकम है उसका स्थान है, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। यहाँ से हम अपने सामाजिक संबंधों को देखते हैं, मान प्रतिष्ठा को देखते हैं, प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। बड़े भाई का स्थान 11th हाउस कहा गया है। तो यहाँ से बैठकर जब गुरु थर्ड हाउस को देखेंगे तो आप समझिए व्यक्ति अपने पराक्रम दे, अपने साहस से जीवन में स्व उपार्जित धन प्राप्त करता है। ये वो स्थितियाँ बनती हैं।
तो बेसिकली अपने पराक्रम से व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन में धन अर्जित करेगा, संपत्ति अर्जित करेगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का सुख हो, चाहे मकान, वाहन, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं। 16 वर्ष की आयु या फिर 28 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति को काफ़ी चीज़ें जीवन में प्राप्त हो जाती हैं। ये वो स्थितियाँ बनती हैं। तो ऐसा व्यक्ति के समाज में संबंध बहुत अच्छे होते हैं। देखिए 11th हाउस में गुरु हो तो ये व्यक्ति के समाज में संबंध बहुत अच्छे होंगे। कॉन्टैक्ट्स, पब्लिक कॉन्टैक्ट उसके बहुत अच्छे होंगे और उससे लाभ प्राप्त कराने वाले होंगे। मित्र उसका बहुत अच्छा साथ देंगे। बड़े भाई से उसे हमेशा लाभ प्राप्त होगा। ये वो स्थितियाँ बनती हैं। गुरु अगर 11th हाउस में बैठकर 3rd हाउस को देख लें, ऐसा व्यक्ति जैसा कि मैंने बताया उसे धन अर्जित करने की उसके अंदर एक ललक लग जाती है, एक स्किल डेवलप हो जाती है उसके अंदर। ये वो स्थितियाँ बनती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए 11th हाउस में बैठा हुआ गुरु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। बली हो जाए तो कहना ही क्या, ये तो हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य का भरपूर जीवन में फल देंगे। और इसके साथ साथ कमज़ोर भी हो जाएं तो भी तीसरे भाव पर दृष्टि अच्छा ही करेगी, क्योंकि जो गुरु हैं ये सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। नेगेटिव रिजल्ट बहुत कम देते हैं। ये वो स्थितियाँ देखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम मंगल ग्रह के बारे में। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पर हो तो ऐसे में केवल 3 स्थितियां ही संभव हैं। जब मंगल आपके अष्टम भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखें, नवम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखें, और 12th हाउस में बैठकर 12वें भाव में बैठकर अपनी 4थी दृष्टि से 3rd हाउस को देखें। अब साथियों, जब मंगल जो कि स्वयं पराक्रम के कारक हैं, स्वयं साहस के, उत्साह के कारक हैं, वीरता के कारक कहे गए हैं, जब ये आपके पराक्रम के भाव को देख लेंगे तो सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सबसे पराक्रमी होगा, बहुत पराक्रमी होगा, विपरीत परिस्थिति में कभी हार ना मानने वाला, किसी के नीचे दबेगा नहीं किसी के नीचे, स्वयं उभर कर सामने आएगा और गलत चीज़ के प्रति सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला। ये वो स्थितियाँ बन जाती हैं। इसके साथ व्यक्ति खेल कूद में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो, अस्त्र शस्त्र चलाने में, फिट रहने में, अपने आप को फिट रखने में, क्योंकि मंगल जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के और इसके साथ साथ हमारे ब्लड के कारक कहे गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में फिट रहने की उसकी रुचि बन जाती है। जिम वगैरह लगा ले, एक्सरसाइज वगैरह करने लगे रेगुलर रूप से, ये वो स्थितियाँ बनती हैं। एडवेंचर करता है ऐसा व्यक्ति, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में जाता है ऐसा व्यक्ति, अस्त्र शस्त्र चलाने में रुचि होती है। तो यही कारण है ऐसा व्यक्ति पुलिस लाइन में, फोर्स में, अगर 3rd हाउस में मंगल बली अवस्था में हो या 3rd हाउस को बली अवस्था से मंगल देख ले तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में फौज में या पुलिस लाइन में, डिफेंस में कहीं ना कहीं उसे इंटरेस्ट होता है जाने के लिए। ये वो स्थितियां बनती हैं। खेल कूद में इंटरेस्ट होगा। चाहे तीनों में से किसी भी स्थिति में मंगल 3य भाव को यानी 3rd हाउस को देखें तो ये सारी स्थितियां आप समझनी है। अब साथियों, अगर नवम भाव की बात करें, नवम भाव में बैठा हुआ मंगल यदि 3rd हाउस को देख ले तो ऐसे में आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने पराक्रम के दम पर अपना भाग्य चमकाने वाला होगा, क्योंकि पराक्रम के स्थान को जब भाग्य से देखेगा और बली अवस्था में अगर मंगल हुआ तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को एक कदम आगे व्यक्ति पराक्रम करे और उसका भाग्य उसका साथ दे। वो स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति अपने नियमों को लेके, अपने धार्मिक प्रकृति को लेके थोड़ा जिद्दी बन जाता है, तर्क कुतर्क करने वाला हो जाता है, यानी तर्क से बात करेगा ऐसा व्यक्ति। अगर बली मंगल है तो डेफिनेटली व्यक्ति की अब बातों में लॉजिक देखेंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के हाउस को यहाँ से देखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन है वो लॉजिकल हो जाएगी। ये वो स्थितियाँ बनती हैं। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करने वाला, छोटी मोटी यात्राएं करने वाला होता है अपने जीवन में। इसके साथ साथियों, मंगल का आपके धर्म के स्थान में, जैसा कि मैंने बताया, रीति रिवाज परंपराओं को लेकर अडिग हो जाना, ये वो स्थिति भी यहाँ पर मंगल देते हैं। अब नेगेटिव हो जाएंगे तो इसे आप विपरीत समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें कि बिल्कुल ही कहीं ना कहीं कट्टर प्रकृति ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। तो वो स्थितियां यहाँ पर आपको समझनी है। अपने नियमों के प्रति, अपने रूल्स रेगुलेशन के प्रति बहुत जिद्दी हो जाता है व्यक्ति, झुकता नहीं अपनी बात को लेके। ऐसी स्थितियां बनेगी। अपनी कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं उसके क्रोध दिखाई देगा। बात करेगा तो कहीं ना कहीं क्रोध प्रकृति से तेज आवाज़ में बात करने वाली स्थिति व्यक्ति की बनती है। और संघर्ष भी व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है अगर मंगल यहाँ पर पीड़ित हो जाएं। अब साथियों, यदि अष्टम भाव में बैठकर मंगल 3rd हाउस को देखें, देखिए ये यहाँ से संघर्ष के स्थान को जब मंगल देखेंगे तो संघर्ष के साथ सफलता, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल, एक तो आप समझ लीजिए ये मांगलिक दोष बन जाता है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की छोटी मोटे एक्सीडेंट, चोट चपेट उसे लगती ही रहती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति, जैसा कि मैं बताता हूँ कि आपको फौज में हो, डिफेंस में हो, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में हो, तो उसको चोट चपेट लगना आम बात हो जाती है। ऐसी स्थितियाँ हैं। इसके साथ क्रोधी स्वभाव तो ऐसे व्यक्ति का डेफिनेटली देखा ही जाता है और संघर्ष को बढ़ा देते हैं।
क्योंकि अष्टम भाव में ऑब्स्टेकल देखी जाती हैं। अष्टम भाव से हम हालांकि गहरे ज्ञान को, गूढ़ ज्ञान को भी देखते हैं, परंतु कहीं ना कहीं रुकावटों का भी स्थान है, संघर्ष का स्थान है। और यहाँ से बैठकर ये तृतीय भाव को देखेंगे, तृतीय भाव भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल का भी है, क्योंकि अष्टम से अष्टम स्थान थर्ड हाउस माना गया है। तो भावात भावम नियम को अगर हम लगाएं तो जो अष्टम स्थान जो कारकत्व हैं वही कारकत्व आपके थर्ड हाउस के भी बैठते हैं। तो वो स्थितियां हैं, इसलिए व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के साथ में सफलता को ये ऐड कर देते हैं। इसके साथ अगर हम 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव से बैठकर अगर मंगल थर्ड हाउस को देखेंगे अपनी चौथी दृष्टि से, तो ऐसा व्यक्ति लगातार मेहनत करने वाला, ना रुकने वाला, और कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करता है कि वो अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं देता। ये वो स्थितियां बनती हैं। व्यय होता है, कहीं ना कहीं उसके जोश का, उसके पराक्रम का व्यय देखा गया है, उसके हेल्थ का उसका व्यय देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोगों की संभावना भी बनती हैं और अपने हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अधिक खर्च की स्थिति भी ऐसे मंगल यहाँ पर लेके आते हैं। व्यक्ति स्वयं भी खर्चीले स्वभाव का होगा, अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। वो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। 12वें भाव में मंगल है तो डेफिनेटली ये भी व्यक्ति को क्रोधी बनाते हैं, क्रोध करने वाला व्यक्ति होता है। और थर्ड हाउस पर दृष्टि होगी तो पराक्रमी तो ऐसा व्यक्ति होगा ही। अब नेगेटिव अगर मंगल यहाँ पर हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों में चला जाता है, यानी लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल छठे भाव को भी देखता है, जो कि रोग ऋण शत्रु का स्थान है, झगड़ों का स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति झगड़े करे, कोर्ट केसेस उसके ऊपर हो जाएं, गलत आदतों से व्यक्ति जबरदस्ती दूसरे को परेशान करना, वो स्थितियां यहाँ पर मंगल दे देते हैं। अगर पीड़ित अवस्था में यहाँ पर मंगल होके चतुर्थ दृष्टि से थर्ड हाउस को देखे, उसका पराक्रम ओवर हो जाता है, ओवर पराक्रम व्यक्ति करने लगता है। तो ये था मंगल का प्रभाव। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शनि देव के बारे में। अब शनि देव की तीसरे स्थान पर दृष्टि होना, ये केवल 3 स्थितियां इसके लिए बनेंगी। पहली स्थिति, जब शनि लगन में बैठकर तीसरी दृष्टि से, यानी फर्स्ट हाउस में बैठकर तीसरी दृष्टि से थर्ड भाव को देखेंगे, तीसरे स्थान को देखेंगे। इसके साथ साथ अगर छठे भाव में बैठ जाएं तो अपनी 10वीं दृष्टि से ये थर्ड हाउस को देखेंगे, और नवम भाव में बैठ जाएं तो अपनी 7वीं दृष्टि से ये थर्ड हाउस को देखेंगे। केवल 3 स्थितियां ऐसी हैं जब ऐसे में ये तीसरे स्थान को, पराक्रम भाव को शनि देखेंगे। साथियों, यहाँ पर अगर शनिदेव की बात करें तो शनिदेव स्वयं कर्म के कारक माने गए हैं, पराक्रम के, मेहनत करवाने के, संघर्ष के कारक माने गए हैं। यानी आपके जिस प्रकार के कर्म होंगे शनिदेव आपको उस प्रकार का रिजल्ट देंगे। ये वो स्थितियां शनिदेव से हम समझते हैं। अब ऐसा ग्रह आपके पराक्रम भाव को देख ले तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि तीसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि व्यक्ति को संघर्ष तो जीवन में अवश्य देगी। यानी ये चाहेंगे कि आप शुरुआती दौर में मेहनत करें, संघर्ष करें और तब आपको सफलता मिले। तो ये वही स्थिति शनिदेव यहाँ पर क्रिएट करते हैं। शुरुआती दौर में व्यक्ति को बहुत परेशानी आती है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत कराएगी। शनिदेव की दृष्टि थर्ड हाउस पर होगी तो ये व्यक्ति को डेफिनेटली मेहनत कराएगी। और ऐसा नहीं कि व्यक्ति मेहनत करने से बचेगा, बल्कि मेहनती व्यक्ति होगा, स्वयं व्यक्ति मेहनती होगा और वो पीछे नहीं हटेगा। विपरीत परिस्थिति भी अगर आई तो वो अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में आएगा। ये वो स्थितियां बनती हैं। यानी शनिदेव शुरुआती दौर में मेहनत और संघर्ष देते हैं, परंतु अंततः व्यक्ति को सफलता निश्चित मिलती है। ये भी ये सुनिश्चित करते हैं। व्यक्ति मेहनती होता, पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी व्यक्ति निभाने वाला होगा। देखिए, यहाँ से जब शनि किसी भी इन तीनों सिचुएशन में से किसी में से भी जब शनिदेव की दृष्टि थर्ड हाउस पर होगी, तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का है, तो डेफिनेटली ऐसे में व्यक्ति छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी निभाने वाला होगा। उनकी जिम्मेदारी निभाएगा, चाहे आगे चल के उसके छोटे भाई बहन उसका साथ दें या ना दें, परंतु ऐसा शनि जिसकी कुंडली में इन तीनों स्थानों में शनि किसी भी स्थान में हो, ये ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, दूसरों को हेल्प करने वाला होता है। ये वो स्थितियां बनती हैं। मेहनती यानी चुपचाप लगातार रूप से मेहनत करवाता है ये शनि, वो स्थितियां हैं। कम्युनिकेशन में डेफिनेटली थोड़ी परेशानी देगा। ऐसा व्यक्ति को कम्युनिकेशन में परेशानी होती है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो उसे नॉलेज है वो बता नहीं पाता। इसके साथ साथियों, ऐसे में देखा गया है कि व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी कार्य करने की स्थिति में आ जाते हैं। शनि की दृष्टि यदि थर्ड हाउस पे हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी व्यक्ति कम उम्र से ही कार्य करना, आजीविका का साधन बनाना, अपनी जिम्मेदारियां ले लेना अपने ऊपर, ये वो स्थितियों को भी यहाँ से शनि देते हैं। ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं। अब साथियों समझ लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में लग्न से फर्स्ट हाउस में शनि है और वहाँ से थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसे में शनि की दृष्टि व्यक्ति के मेहनत के परिणाम को देरी से मिलता है व्यक्ति को, यानी डीले देती है। हर चीज़ में व्यक्ति को देरी होती है। शुरुआती दौर में तो ऐसा लगता है व्यक्ति को कि उसकी मेहनत का परिणाम उसे सही समय पर मिल ही नहीं रहा। तो
डीले का कारक बनते हैं शनिदेव। हर कार्य में देरी होना, संघर्ष भर देना जीवन में, ये वो स्थिति शनिदेव लगन में बैठ के जब थर्ड हाउस को देखेंगे। परंतु 36 जो कि शनि की आयु मानी जाती है, 36 वर्ष की आयु के बाद ऐसे शनि व्यक्ति को बेहद सफलता देते हैं। यानी व्यक्ति 2 कार्य करेगा तो उसके 5 काम बनेंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मेहनत से अधिक व्यक्ति को मिलता है। ये स्थितियां शनिदेव सुनिश्चित करते हैं। शनि का लगन में होना, शनि जब लगन में होते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत सावधानी से चलता है, सावधानी पूर्वक, और कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करने वाला, वो स्थितियां बनती हैं। कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष व्यक्ति के जीवन में रहता है, परंतु अंततः जैसा कि मैंने बताया 36 की आयु के बाद में ऐसे व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। अब यदि छठे भाव में बैठकर शनिदेव थर्ड हाउस को देख लें तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। छठे भाव में शनि का बैठना अपने आप में ही बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव कुंडली के त्रिक भाव को, तीनों स्थानों को जो नेगेटिव हाउस हैं उन्हें देख लेते हैं। छठे भाव में तो स्वयं बैठे ही हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं से बचाएंगे। तीसरी दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख लेते हैं, तो अष्टम भाव से संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे, आयु की में वृद्धि करेंगे। और 12वें भाव को देख लेते हैं तो यहाँ से भी हर प्रकार से बचाते हैं। तो ये कारण है कि शनिदेव छठे भाव में डेफिनेटली बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, वो स्थितियां हैं। और इसी के साथ शनिदेव की, यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि थर्ड हाउस पर भी होगी, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला, और कभी भी हार नहीं मानेगा। ऐसे व्यक्ति को मेहनत के अनुसार परिणाम भी मिलते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव की खासियत है कि ऐसे व्यक्ति को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। व्यक्ति जितना कार्य करेगा उतनी उसको सफलता भी ये शनिदेव दिलाएंगे। इसके साथ अच्छा लाभ व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता, और सभी कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। ऑब्स्टिकल जो थर्ड हाउस से देखते हैं हम, संघर्ष को देखते हैं, रुकावटें देखते हैं, वो सारी शनिदेव यहाँ पर बैठकर दूर करते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का, तो तीनों में राहत व्यक्ति को मिलेगी। शत्रु हंता योग यहाँ पर बैठ के शनिदेव बनाते हैं। तो आपको केवल लगातार रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। जिनका भी शनिदेव छठी भाव में बैठे हैं, मेहनत कीजिए। शत्रु से अगर परेशानी है तो शनिदेव का नाम लेके शत्रु को भूल जाइए। डेफिनेटली ऐसे आपके जो शत्रु हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। बेसिकली ये शत्रु हंता योग जो है शनिदेव बहुत अच्छा बनाते हैं। रोग में भी आपको ये सफलता, आपको फिट रखेंगे। आप अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर लेके आते हैं, निरोगी प्रकृति देते हैं। इसके साथ साथ ऋण, अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो ये शनिदेव आपको ऐसी मेहनत करवाएंगे, इतना लाभ देंगे कि आप ऋण उतार पाए। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव देंगे। तो ओवरऑल छठे भाव का शनिदेव बहुत अच्छा माने गए हैं। नवम भाव में यदि शनिदेव बैठ जाएं तो भाग्य के स्थान में कर्म का स्वामी आकर बैठ गया। मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि उसका भाग्य साथ देगा। बिना कर्म के आपका भाग्य साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। ये भाग्य के स्थान में आकर बैठे हैं। फोकट में कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं, बिना मेहनत के कुछ आप अगर आशा लगा के बैठे हैं तो वो नहीं मिलने वाला है। ऐसे में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा शुरुआती दौर में, और ये संघर्ष के भाव को, मेहनत के भाव को यहाँ से देखेंगे भी तो 36 वर्ष की आयु तक ये आपको रगड़ेंगे और संघर्ष देंगे। बाद में ये सफलता देंगे आपको। पिता के साथ मतभेद की स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहेगी, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं धार्मिक प्लेनेट भी माने गए हैं, वैरागी प्रवृत्ति देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि होती है। हालांकि कई बार ऐसा व्यक्ति कुतर्क करता है अपने धर्म को लेकर, या फिर धार्मिकता चीज़ों को लेकर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हर चीज़ में क्वेश्चन करने की आदत ऐसे व्यक्ति की होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि व्यक्ति धार्मिक नहीं है, धार्मिक होगा। पिता के साथ मतभेद रहेंगे और भाग्य साथ कर्म के बदौलत देगा। ये वो स्थितियां यहाँ पर देंगे शनिदेव। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राहु के दृष्टि प्रभाव के बारे में। राहु की दृष्टि यदि आपके थर्ड हाउस पर है, तीसरे भाव पर है, तो ऐसे में केवल 3 स्थितियां ही संभव हैं। जब राहु आपके सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो और एकादश भाव में हो। सप्तम भाव से राहु अपनी नवम दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे, नवम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे, और एकादश भाव में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे। जब ये राहु पराक्रम के स्थान को देखते हैं, जो कि थर्ड हाउस में बहुत ही कारक माने जाते हैं। राहु को स्वयं बाहुबल का कारक कहा गया है। राहु इल्यूजन का निर्माण करते हैं, यानी राहु कहीं ना कहीं भ्रम क्रिएट करते हैं, क्योंकि राहु के पास केवल बुद्धि है, केवल दिमाग है, ऊपर का पोर्शन यानी सर से, गर्दन से ऊपर का पोर्शन, मुख है, आंखें हैं और केवल दिमाग है। तो व्यक्ति के दिमाग से ही राहु खेलते हैं। आप देखेंगे जिनकी भी कुंडली में राहु बली अवस्था में है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही चतुर, चालाक प्रवृत्ति की होते हैं, तेज दिमाग होता है ऐसे व्यक्ति का।
इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राहु इल्यूजन, भ्रम निर्माण करते हैं, क्योंकि वो दिमाग से ही जनरेट किया जा सकता है। वो स्थितियां यहाँ पर राहु देते हैं। राहु के पास केवल चीज़ें प्राप्त करने की चाह है, यानी उनके पास मुख है तो वो सारी चीज़ें खाना जानते हैं, परंतु क्या उस चीज़ों का, क्या सांसारिक चीज़ों का व्यक्ति भोग कर पाएगा जो राहु देते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब राहु की दृष्टि थर्ड हाउस पे है, तो देखिए थर्ड हाउस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि होना, मैंने हमेशा अच्छा बताया आपको कि अशुभ ग्रह पर अगर राहु की दृष्टि थर्ड हाउस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में ये व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाती है, परंतु ये संघर्ष भी देगी। परंतु ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा संघर्ष करेगा और पराक्रम करेगा और जीवन में सफलता हासिल करेगा, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं बुद्धि के भी कारक है। ऐसा व्यक्ति मेहनत भी कर सकता है, चाहे वो मेंटली रूप में हो चाहे फिजिकली रूप में हो, दोनों रूप से ये मेहनत करने की ताकत राहु यहाँ पर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, राहु बाहुबल के कारक हैं, संघर्ष कराएगा, परंतु व्यक्ति शॉर्टकट से सफलता हासिल करना चाहता है। जब भी इन तीनों स्थितियों में से किसी भी स्थान में राहु बैठे हों और थर्ड हाउस को देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कम मेहनत में अधिक सफलता हासिल करने की कोशिश करता है, चाह रखता है। ये वो स्थितियां यहाँ पर बनती है। राहु आकस्मिक रूप से सफलता प्राप्त करना चाहता है, कम मेहनत में, कम संघर्ष में अधिक सफलता, शॉर्टकट से सफलता हासिल करना। जब थर्ड हाउस को राहु देखें, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि राहु स्वयं ही कहीं ना कहीं मीडिया के, कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे से व्यक्ति सामने वाले से बात कर पाता है, यानी चतुराई से, ये कह सकते हैं हम, किससे कितनी बात करनी है, क्यों करनी है, अपने फायदे के लिए कहाँ पर उसे बात करनी है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। छोटे भाई बहन से और पड़ोसियों से ऐसे व्यक्ति की नहीं बनती, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नेबर्स का भी है, छोटे भाई बहन का है, तो राहु की दृष्टि यहाँ पर रिलेशंस में परेशानी लेके आएगी, उनसे आपकी नहीं बनती, मतभेद की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। और अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो ऐसे कई बार ऐसे व्यक्तियों में देखा गया कि ट्रैवलिंग, यात्राएं करते समय परेशानी का एहसास भी व्यक्ति को होता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाना, कोई परेशानी क्रिएट हो जाना, वो स्थितियां भी यहाँ पर राहु देते हैं। पराक्रम के मामले में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, विपरीत परिस्थितियों से निकालने की क्षमता राहु देते हैं। अब राहु की दृष्टि यदि सप्तम भाव से पड़े, 7वें स्थान में राहु बैठ जाएं, सबसे पहले तो समझिए 7वां स्थान जीवन साथी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति के विवाह में परेशानी ये देंगे ही देंगे, विवाह के लिए अच्छा नहीं होगा, व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, इंटरकास्ट रिलेशनशिप बन जाए, इंटरकास्ट मैरिज करवा देते हैं, ये वो स्थितियां यहाँ पर राहु भी देते हैं। विधर्मी प्रकृति जो होती है यहाँ पर बैठ के राहु देंगे, तो विधर्मी प्रकृति यानी कि दूसरी जाति में विवाह हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाए, और वैचारिक मतभेद तो देंगे ही, इसके साथ साथ अलग अलगाव की भी स्थिति ले आते हैं, तलाक वगैरह, विवाह विच्छेद की स्थिति ये ले आते हैं यहाँ पर बैठे हुए राहु। अब यहाँ से बैठे हुए राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, तो व्यक्ति व्यापार में डेफिनेटली पराक्रम करने वाला, व्यापार में वृद्धि करने वाला, किसी भी येन केन प्रकार सफलता हासिल करना चाहता है व्यापार में, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चालाक प्रकृति हो जाएगी, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर लगन को भी देखेंगे, लगन को देखेंगे तो ये चतुराई से व्यक्ति का दिमाग भर देते हैं। हालांकि व्यक्ति भ्रमित होने की स्थिति में आता है, परंतु कहीं ना कहीं व्यक्ति तीव्र बुद्धि का हो जाता है, चालाक होता है, सामने वाले को समझने की प्रकृति ऐसे राहु को दे देते हैं। अच्छा बात करना, कम्युनिकेशन डेफिनेटली ये अच्छी कर देंगे। रोजमर्रा जिन व्यक्तियों से अब मिलते हैं उनका सप्तम स्थान है, तो यहाँ पर बैठकर उनसे अच्छा कम्युनिकेशन करना, थर्ड हाउस को देखना, तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी, तो बहुत अच्छी स्थिति है। राहु यदि सप्तम भाव में बैठ के थर्ड हाउस को देखें, थर्ड हाउस के लिए डेफिनेटली अच्छी स्थिति है, परंतु सप्तम भाव के लिए विवाह में परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी। नवम भाव में बैठकर राहु थर्ड हाउस को देखेंगे, तो भाग्य के स्थान में बैठे हैं और संघर्ष को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, तो व्यक्ति कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करना चाहेगा। आकस्मिक भाग्य व्यक्ति का कैसे चमके, उसके बारे में व्यक्ति ज़्यादा सोचने लगता है, वो स्थितियां यहाँ पर दे देते हैं। नवम भाव में राहु धार्मिक प्रकृति देते हैं, यानी कई बार व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास नहीं रखता, बल्कि दूसरों के धर्म में ज़्यादा बिलीव करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब अपनी रीति रिवाज परंपराओं से हट के जीवन में कार्य करने की उसकी स्थिति आ जाती है, ये आप समझ सकते हैं। धर्म का सम्मान तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रूल्स रेगुलेशन हैं उसे ना मानते हुए, क्योंकि राहु किसी भी लिमिट में नहीं मानता है, सीमा से परे की बात करता है। जिस प्रकार से हम इनकी जो पौराणिक कथा की बात करते हैं, तो उसमें भी जिस प्रकार से इसने सारे नियम तोड़ते हुए अमृत पान करने की कोशिश की, ये सारी जो स्टोरी है ये राहु के बिहेव को ही दर्शाती है कि राहु किस प्रकार से जीवन में हमें रिजल्ट देते हैं। तो ये किसी लिमिट में नहीं मानता,
लिमिटलेस है राहु। इसके साथ में व्यक्ति पराक्रमी साहसी तो होगा ही। देखिए राहु की दृष्टि थर्ड हाउस पर व्यक्ति को पराक्रमी और साहसी बनाती ही बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश यात्राएं करने वाला राहु कहीं ना कहीं विदेश के संबंध, जैसा कि मैंने बताया विजातीय प्रकृति, अपनी जाति से हट के जहाँ पर लोग निवास करते हैं उसको दिखाता है, तो विदेश को ये डेफिनेटली दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करने वाला माना जाता है, वो स्थितियां हैं। अब एकादश भाव में बैठेंगे राहु, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। एकादश भाव में राहु का बैठना अपने आप में ही उत्तम स्थिति है। ऐसा व्यक्ति इनकम के नए नए सोर्स जीवन में बनाता है और पराक्रम और सफलता व्यक्ति डेफिनेटली अर्जित करता है जीवन में। अपने पराक्रम से, अपने साहस से व्यक्ति जीवन में नए सोर्सेस इनकम के बनाएगा। हो सकता है वो गलत कार्य भी हों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अलग अलग जगह से इनकम चाहिए, वो स्थितियां बनाते हैं। तो गलत कार्य में भी ऐसा व्यक्ति पराक्रम दिखा देता है और धन प्राप्त करने की कोशिश करता है। शॉर्टकट से सफलता, जैसा कि मैं बताता आया हूँ, शॉर्टकट से सफलता अर्जित करने की कोशिश करता है। ये राहु की दृष्टि प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम केतु के बारे में। साथियों केतु की दृष्टि भी सेम राहु की तरह ही है, यानी इनके लिए भी केवल 3 स्थितियां ही बनती हैं जब ये तीसरे स्थान को देखेंगे, एक सप्तम, नवम और एकादश। यानी सप्तम में बैठेंगे तो अपनी नवम दृष्टि से थर्ड हाउस को, और नवम में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से थर्ड हाउस को, एकादश भाव में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे। केतु राहु से जस्ट अपोजिट है, यानी कि केतु अध्यात्म के कारक हैं, चीज़ों को छुड़वाते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित असंतुष्टि, अभाव क्रिएट कर देते हैं जीवन में। तो सप्तम भाव में बैठ के, चाहे इन तीनों स्थितियों में से किसी में भी बैठे हों और अगर थर्ड हाउस पर दृष्टि है तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है, क्योंकि केतु को कुजवत कहा गया है, मंगल की तरह ये कार्य करते हैं। तो यानी कि केतु भी पराक्रम को पराक्रमी बनाते हैं, व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति चुपचाप बिना बताए किसी से मेहनत करता है और सफलता जीवन में हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य कर जाते हैं कि बाद में हमें कई बार हमें समझ में आता है कि इसने ये काम कर दिया और इतना सफल ये व्यक्ति हो चुका है। ऐसी स्थितियां समझ में आती हैं और ऐसे अपने जीवन में बहुत लोग देखे भी होंगे। चुपचाप अपना कार्य करना, किसी को ज़्यादा उसका बताना नहीं, और जब सफलता हासिल हो जाए उसके बाद उसके बारे में बात करना। संघर्ष डेफिनेटली ये कराएंगे, छोटे भाई बहन से संबंध विच्छेद करा देते हैं और कम्युनिकेशन व्यक्ति की ये कमज़ोर कर देते हैं। केतु की दृष्टि प्रभाव चाहे किसी भी स्थान में बैठकर थर्ड हाउस को देखें। अब साथियों यदि सप्तम भाव में केतु बैठ जाएं तो ये विवाह में परेशानी लेके ही आएंगे, कि विवाह विच्छेद कराने तक की सिचुएशन केतु ले आते हैं, क्योंकि अपने जीवन साथी के साथ में आपको अनसेटिस्फैक्शन होता है। अपने जीवन साथी के साथ आपकी बनती नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इस संबंध में जो हूँ मैं हूँ ये क्यों हूँ, ये वो स्थितियाँ क्रिएट करते हैं। अपने आप से क्वेश्चंस ऐसा व्यक्ति करने लगता है। हाँ, ऐसे लोग, ऐसे जिनके केतु सप्तम भाव में, ऐसे व्यक्ति को हमेशा आध्यात्मिक रहना चाहिए। जितना व्यक्ति आध्यात्मिक रहेगा, अपने पार्टनर के साथ में धार्मिक यात्राएं करेगा, ये नवम भाव की भी रेमेडी आप समझ सकते हैं। परंतु सप्तम भाव की अगर बात करें तो आध्यात्मिकता को के साथ दोनों साथ में अगर सत्संग वगैरह जाते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, उनके पास जाते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ये ज़्यादा केतु परेशान नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो विवाह में परेशानी देते ही हैं, विवाह में विच्छेद तक की स्थिति ले आते हैं, और व्यापार में भी उतार चढ़ाव केतु देते हैं, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठेंगे उससे अनसेटिस्फाइड करेंगे, अस्थिरता भी लेके आते हैं केतु। तो इसलिए उतार चढ़ाव व्यापार में आएगी, परंतु सफलता भी देंगे, क्योंकि राहु आपके लगन में है। राहु लगन में होना, केतु यहाँ होंगे तो सीधी सी बात है राहु लगन में होंगे, और राहु जब लगन में होते हैं तो ये व्यक्ति को किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। दूसरों के मन में भ्रम क्रिएट करके, चाहे किसी भी रूप में हो, अपना कार्य वो संपूर्ण करना चाहेगा। राहु लगन का व्यक्ति की ये खासियत है। चतुर चालाक प्रकृति हो जाती है राहु की, जब लगन में ऐसे व्यक्ति की लगन में कुंडली में राहु बैठे हों। तो केतु की ये स्थिति है, केतु थर्ड हाउस को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होंगे। यात्रा करते समय ऐसे व्यक्ति को परेशानी होगी। व्यापार में व्यक्ति सही समय पर संघर्ष नहीं कर पाता, यानी पराक्रम नहीं दिखा पाता, संघर्ष जीवन में ऐड कर देते हैं। तो सप्तम भाव का केतु मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ। नवम भाव में केतु बैठे हों तो अति उत्तम स्थिति ये बनेगी। नवम भाव का केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में रुझान, अपने धर्म के प्रति कहीं ना कहीं एकदम से अपनी रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं में व्यक्ति बहुत अच्छे से पालन करना, पिता का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, ये केतु देते हैं। ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली पराक्रमी होता है, क्योंकि आपके राहु थर्ड हाउस में चले जाएंगे और राहु तीसरे भाव में हो तो कहना ही क्या है। ऐसे में व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को हराने वाला होता है। विपरीत परिस्थितियों में जैसा फंस जाता है व्यक्ति तो विजय प्राप्त करता है।
बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन की कुंडली में राहु थर्ड हाउस में पाए जाते हैं, लीडर्स की कुंडली में, नेताओं की कुंडली में, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी, जो बड़े वर्ग के व्यापारी हैं, उनकी कुंडली में थर्ड हाउस में राहु देखे गए हैं, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों से निकलकर संघर्ष को हरा कर कहीं ना कहीं विजय प्राप्त उस पर कर जीवन में सफलता हासिल करते हैं। तो राहु थर्ड हाउस में होंगे और केतु नवम भाव में होंगे तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी मानी गई है। डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करने वाला होता है। आप देखेंगे जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं कम समय में। ये थर्ड हाउस के राहु की भी खासियत है, और केतु नवम भाव में हो तो आकस्मिक रूप से किस्मत को ये चमका देते हैं, भाग्य को चमका देते हैं। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। अब डिपेंड करता है आपको राहु केतु के लिए राशि को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राशि में राहु केतु बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में हैं, और कौन सी किस लग्न की कुंडली ये बन रही है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होंगी। तो ये वो स्थितियाँ हैं। विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना, जैसा कि मैंने बताया, ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनेगी। धार्मिक होंगे व्यक्ति, शास्त्र अध्ययन करने वाले होंगे जिनका नवम भाव में केतु होगा। अब यदि एकादश भाव में केतु बैठ जाएं तो थोड़ी सी परेशानी मान लीजिए। हालांकि अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि केतु किस राशि के हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी कितना बली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है, लग्न को देखना इंपॉर्टेंट है। तो एकादश भाव में वैसे तो केतु डेफिनेटली थोड़ी परेशानी देंगे, जीवन में, इनकम में, आपके आय के स्रोत में अस्थिरता ला देते हैं, अनसेटिस्फैक्शन करते हैं। अब हो सकता है कि व्यक्ति जीवन में कितनी भी आय प्राप्त कर ले पर उसे संतुष्टि ना हो। जीवन में व्यक्ति आय के बारे में ही बात करता रहे हमेशा कि इतनी इनकम मेरी नहीं है, ये है, वो है, इस तरह की बातें व्यक्ति करता है। इसके साथ केतु अगर 11th हाउस में तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रास्ते बनाता है आय के, यानी कहीं ना कहीं किसी को बिना बताए वो जीवन में ऐसी धन अर्जित करने की स्थितियां बनाता है। पराक्रम भी वो शांति से चुपचाप करेगा, और इनकम के जो सोर्स हैं वो भी गुप्त होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। मेहनती व्यक्ति होगा, पराक्रमी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े भाई से ऐसे व्यक्ति के मतभेद हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, केतु अगर बली होगा तो ये अच्छे कॉन्टेक्स्ट भी देगा। केतु जब देने पे आते हैं तो आकस्मिक रूप से सफलता देते हैं, क्योंकि केतु को सिक्स सेंस का कारक कहा गया है। इंट्यूशंस पावर है वो केतु देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केतु कभी सफलता नहीं देते। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो केतु के ऊपर भी बनाए हैं, जो कि आपको अच्छी नॉलेज आपकी केतु के बारे में देगा। आप हमारे वीडियो पे जाइए, और केतु एक केतु सफलता का सेतु के नाम से हमारे वीडियो हैं, केतु एक प्यास के नाम से वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए, नॉलेज आपको मिलेगी। तो ओवरऑल ये केतु के बारे में मैंने आपको बताया कि केतु किस प्रकार से प्रभाव देते हैं। तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर सभी ग्रहों के दृष्टि प्रभाव को आपने अच्छे से समझा होगा। साथियों देखिए, तीसरे भाव पर, तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव माना गया, मेहनत का, संघर्ष का, पराक्रम का। बिना मेहनत संघर्ष के आज के इस जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अशुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। अगर शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम मेहनत में ही उसे सफलताएं मिल जाएंगी, क्योंकि वहां से वो भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को बलि कर देंगे। अशुभ ग्रह यहाँ बैठेंगे तो आपके भाग्य में थोड़ी परेशानी ले आएंगे, तो इसलिए संघर्ष आपको कराएंगे, मेहनत कराएंगे और पराक्रमी बनाएंगे। ये वो स्थितियां यहाँ से आपको समझनी है। तो थर्ड हाउस पर सभी ग्रहों का दृष्टि प्रभाव कैसा आपको लगा, ये आज का वीडियो ये हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, व्हाट्सअप आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नीचे नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।